रहा है और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। अभी हम लोग जो है नरकटियागंज विधानसभा कंधोलिया पंचायत के अंदर मौजूद हैं और आपको बता दें कि कंधोलिया पंचायत के बारे में कुछ आपको रोचक जानकारी दे दें। पूरे चंपारण बिहार में एक ऐसा गांव है जहां जो है करीब 97% जो है लोग साक्षर है, लिटरेट है और यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो यहाँ से गुजरी हैं। जैसे यहाँ से जो है पूर्व मंत्री जो है फजलुर रहमान साहब भी यहीं थे जो अब इंतकाल कर चुके हैं और यहीं से जो है विद्युत विभाग के चेयरमैन गयासुद्दीन इंजीनियर साहब भी रह चुके हैं और यहीं से जो है जेलर भी रहे हैं गैस जेलर साहब। तो कहने का मतलब है कुल मिला के बहुत ही शिक्षित गांव है, बहुत एजुकेटेड लोग यहाँ पे रहते हैं और सरकारी पदों पे जो है बहुत बड़े पदों पे यहाँ के लोग हैं। आइए यहाँ की जनता की राय लेते हैं कि इस बार जो है किन मुद्दों पे लोग जो है वोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खुद इस गांव से जो है एक प्रत्याशी है लोजपा के इंजीनियर नौशाद साहब, लोग जो है उनको जो है किस रूप में देखते हैं आइए जानते हैं। चाचा ये बताइए कि आपके यहाँ से जो प्रत्याशी है नौशाद इंजीनियर साहब, आप उनको जो है किस रूप में देखते हैं? आप उनको चाहते हैं कि वो विधायक बने या नहीं बने, क्या चीज़ है उनमें? जो चिराग पासवान हैं लोजपा के, वो नए आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। उनके बाबूजी बहुत ईमानदार थे, हम लोग उन्हीं के पार्टी से जुटे हुए हैं। इंजीनियर साहब भी बहुत 18-20 साल से उनके साथ रहे हैं, इसलिए हम लोग लोजपा को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, जब आप लोजपा को सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर मान लिया जाए कि अगर आपके विधायक अगर जीत जाते हैं तो जीतने के बाद जो है आप क्या चाहते हैं? जीतने के बाद वो पहला ऐसा कौन सा काम करें जिससे जो है जनता को लगे कि हमने सही आदमी सही प्रत्याशी को चुना है? बेरोजगारी और रोजगार पर ध्यान दें। लोग पढ़े लिखे हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उन पर ध्यान दें, यही हम लोगों का मांग है रहेगा जीतने के बाद। चलिए भैया, आप बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर जो है वोट कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे विधायक नौशाद इंजीनियर नौशाद जी जैसा आदमी चाहिए नरकटिया विधानसभा में। वो नए हैं और उनका हम लोग सपोर्ट करते हैं और हमारे पूरी गांव सही तरीके से उनका सपोर्ट कर रही है। चलिए, जो आपके कैंडिडेट हैं इंजीनियर नौशाद साहब लोजपा से, उनकी लड़ाई अभी किस पार्टी से? उनकी लड़ाई अभी है बीजेपी से। बीजेपी से। तो जब आप इतना खुल के समर्थन कर रहे हैं और साफ साफ बोल रहे हैं कि हम जो है इंजीनियर नौशाद जी को जो है विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसा इंजीनियर नौशाद जी के अंदर क्या है जिससे जो आप प्रभावित होकर जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको वोट भी कर रहे हैं? इसलिए कि वो नए हैं, यंग हैं, वो ईमानदार व्यक्ति है। हम लोगों को मालूम है, चाहे नरकटिया विधानसभा में सब किसी को ये मालूम है कि वो बहुत सही आदमी है, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए भैया, आपसे राय लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो है आज हिंदुस्तान में आजकल देखिएगा कि अगर रोड पे चाहे कहीं भी अगर कोई टोपी दाढ़ी वाला लोग मिल जाता है तो उसको जो है लोग दूसरे नज़रिए से देखता है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी इस हिंदुस्तान का रहने वाला है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। हर आदमी को, हर मज़हब को, अपने मानने वाले को रहने का पूरा इख्तियार है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मरतबा का जो बिहार का इलेक्शन हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा वो जो है पब्लिक का जो उत्साह है वो परिवर्तन पे है। और परिवर्तन इस धरती का जो है, सृष्टि का जो है नियम है कि नहीं? जितनी जनता है वो परिवर्तन को लेकर बिल्कुल उत्साहित है। और हमारे जो लोजपा के मुखिया हैं चिराग पासवान जी, उनका जो नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो इस पे जो है पूरी पब्लिक का रुझान है। और परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है ताकि नए आदमी का मौका मिले। आप देख लीजिए यूएसए में, अमेरिका में हर 5 साल के बाद नई गवर्नमेंट, नई हुकूमत होती है तो वहाँ पे विकास होता है। उसी लिए परिवर्तन ज़रूरी है। और हमारे यहाँ के जो इंजीनियर नौशाद अहमद साहब हैं, हर आदमी जानता है कि वो बेदाग हैं, साफ छवि के आदमी हैं, तो नए आदमी को मौका मिलना चाहिए। देखिए, साफ साफ जो है ये चुनाव में आपको देखने को मिला कि हर पार्टी ने एक ऐसा मुद्दा दिया जो लोगों के जहन में छाया हुआ है। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया, पहला ही जो है स्टेटमेंट दिया था कि हम चुनाव जीतते ही जो है 10 लाख नौकरी देंगे, और बीजेपी ने 19 लाख। और जो चिराग पासवान का जो स्टेटमेंट है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये भी मुद्दा जो है, ये भी स्टेटमेंट जो लोगों के जहन में छाया हुआ है और लोग जो है इस स्टेटमेंट से प्रभावित है। चिराग पासवान का स्टेटमेंट जो है लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। अब देखते हैं कि इसका असर तो हकीकत में जो है 10 तारीख को पता चलेगा कि लोग जो है कितने प्रभावित होकर जो है चिराग पासवान जी को वोट करते हैं। तो चाचा, आपसे आखिरी सवाल लेंगे, क्या लगता है कि नरकटियागंज विधानसभा की जो जनता है वो आपके पंचायत के जो आपके पंचायत से जो उम्मीदवार है, जो आपके घर के उम्मीदवार है इंजीनियर नौशाद का पूरा साथ देगी?
ये यहाँ पूरा साथ दे रही है। यहाँ देवराज के बच्चा हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ हुए हैं और चिराग पासवान को हाथ मजबूत करने के लिए इंजीनियर साहब का वोट देंगे। चलिए, आप बहुत बुजुर्ग हैं और मैं चाहूँगा कि आपसे एक सवाल पूछ लूँ ताकि जो है हम जैसे यंगस्टर को और नौजवानों को सबक मिले, क्योंकि जितना आपने दुनिया देखा हम लोगों ने नहीं देखा है। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये हकीकत है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान के अंदर जब जब चुनाव का वक्त आता है तो जो है चुनाव का जो मुद्दा स्टार्ट होता है दूसरी चीज़ों से होता है, लेकिन लास्ट जाते जाते अंत तक जो है मुद्दा जो है जातीय समीकरण में आ जाता है। लोग जो है जात पात के बहकाव में आ ही जाते हैं। जैसा बिहार विधानसभा का आप एग्जाम्पल उठा के देखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 चरण का जो चुनाव हुआ वो जो है रोजगार को लेकर हुआ, विकास को लेकर हुआ। लेकिन अभी तीसरे चरण में आप देखिएगा हर पार्टी ने, चाहे वो राजद हो चाहे बीजेपी गठबंधन हो, हर पार्टी ने जातीय कार्ड खेला। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूं, जैसे जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो उनका कहना है कि MOI समीकरण जो है जैसे पहले हमारे साथ था आज भी है। और जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है आके स्टेटमेंट दे दिए, खलबली मच गई। जिस स्टेटमेंट को जो है नीतीश कुमार ने सिरे से नकार दिया है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ से घुसपैठियों को सीधा बाहर कर देंगे, तो उसका जवाब नीतीश कुमार ऑलरेडी दे चुके हैं कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं जो देश की जनता को है देश से बाहर करे। तो बहरहाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो जात पात वाली बात है वो एक दिन ख़त्म होगा या यूं ही चलता ही रहेगा? नहीं, अब ख़त्म हो रहा है। कोई जात पात पर नहीं जा रहा है, सिर्फ विकास चाहता है, रोजगार चाहता है। बच्चे लोग इधर उधर मारे फिर रहे हैं, उनकी माने नौकरी चाह रहा है। हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं इस इलाके में, बल्कि पूरे बिहार में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी देख रहे हैं कि बिहार में पहली मरतबा जो है लास्ट आते आते जाति समीकरण हुआ, लेकिन इस बार जो है जात वाली कोई बात नहीं रही। बिहार के अंदर हर आदमी, हर पार्टी, हर वोटर जो है अपने विकास को दिखा के जो वोट मांग रहा है और जनता भी जो है विकास को देख के वोट कर रही है, जिस पे भरोसा कर रही है उसको वोट दे रही है। तो आखिरी सवाल लेंगे आप तीनों आदमी से, 1 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आप जो है मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री कोई नया जवान हो, चिराग पासवान को देखेंगे पहले, उसके बाद से आप भैया? चिराग पासवान। नया चेहरा हो, ठीक, नाम ले सकते हैं नए चेहरे में? बिल्कुल नाम ले सकते हैं। चिराग पासवान जी हों, तेजस्वी यादव जी हों। चलिए, इनका कहना है कि कोई नया चेहरा हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो चाहे तेजस्वी यादव जी हो। तो मैं सुनो इंडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।